इट सो हैपन क्लास 8। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से वेलू घर से भाग जाता है और उसे स्टेशन पर, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर एक लड़की मिलती है और वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अगर वो चाहे। लेट्स सी क्या उसे खाना मिलता है, किस तरह खाना मिलता है, लेट्स सी। विल कम टू नो दिस व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू ने उस लड़की को, जिसको उसने फ्रेंड यहाँ पे कहा कि फॉलोज हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का पीछा किया थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट, उस भीड़ भरी गलियों के से होता हुआ टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग तक। बिहाइंड द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के पीछे देयर इज अ बिग गार्बेज बीन, एक बड़ा सा कूड़े का ढेर है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल, और वेलू को बड़ा आश्चर्य होता है कि वो आखिर वे वहां क्यों हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल, वो उस लड़की, जैसे माइंड बनाया कि वो उस लड़की का पीछा करेगा, उसके साथ जाएगा। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन, जैसे ही वो लड़की स्टेशन को छोड़ने वाली थी, उस वेलू भागकर उस लड़की तक पहुंच गया। वेन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, उसने देखा, वेलू ने देखा कि द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, व्हीकल्स इसी तरह से जो वाहन है वो आ रहे थे। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी वो नहीं रुके थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धुआं धूल फ्लू एट हिम, उसके ऊपर उड़कर आ रहे थे। फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका सर पूरी तरह से चकरा रहा था क्योंकि वो थका हुआ था, भूखा था, घर से भागा हुआ था। धूल और धुआं, वाहनों का यहाँ से वहां जाना, वो सारी चीजें उसके सर को चकरा रही थी। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, ताकि वो उस रोड को क्रॉस कर सके, वहां से जा सके, वो गैप उन्हें मिले, उसके लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू बड़ा हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, और आखिरकार उस लड़की ने उसको पकड़कर खींचा टू द अदर साइड, रोड के दूसरी तरफ। यू कैन सी इन द पिक्चर की गर्ल जो है, इसने किस तरह से उसके हैंड को पकड़ के वेलू के उसको ट्रैफिक के बीच में से बाहर निकाला है, रोड के एक साइड से दूसरी साइड लेकर आई है। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows? या कोई गाय घास चर रही है? If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम इस तरह से रोड के बीच में यहाँ बैठे रहोगे, देखते रहोगे like that, इस तरह से, you will be चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, अब भी वेलू का दिल जो है बड़ा जोर से धड़क रहा था, दौड़ रहा था, मीन्स अभी वो घबरा रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन को देखा पीछे मुड़कर। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो वाहन थे वो लगातार स्पीड से जा रहे थे, उन्हें देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और किस तरह से उन्होंने वो मैनेज किया उस रोड को क्रॉस करना, वहां से यहाँ आना। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के साइड में चलते रहे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे शॉप्स पर। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू उन पिक्चर्स की तरफ ऊपर देखा उसने। बनियान, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, इस तरह की सारी चीजें उसने जो साइन बोर्ड्स देखे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सभी कुछ उन बोर्ड्स पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, उसे नहीं पता चला कि उसका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, तब वो लड़की मुड़ी। ऑन टू अ वाइड ब्रिज, एक बड़े से चौड़े पुल के ऊपर वो चढ़ी। वॉकड अप, ऊपर चले वो। वेलू स्टॉप्ड एंड पीपल ओवर द, वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका। एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, एंड पिप्ड, और झांका, पिप्ड मीन झांकना, ऊपर से देखा। ओवर द रेलिंग, रेलिंग जो पुल की रेलिंग थी, ऊपर से उसने नीचे की तरफ देखा। अंडर हिम, उसके नीचे। द रोड रेन इनटू द सिटी, जो रोड था वो शहर में जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और उसने दूर पर, काफी दूरी पर देखा कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और काफी सारे रोड्स भी उसको नजर आ सकते थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो उस बड़ी बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ वो दीवारें हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्दी से वहां पे सलाखें, बार्स मीन यहाँ पर सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, उस लड़की ने गुर्राया और उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ उसने इशारा किया। वेल यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन,
वेलू ने यूं ध्यान लगाया और ध्यान से उसको पढ़ा। तमिल साइन था सेंट्रल जेल, तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, इतना काफी है। वॉट डज शी मीन, आखिर उसका मतलब क्या है? वेलू वंडर्ड, वेलू चिंतित था। मीन वाइल, इस बीच द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, और इस बीच वो लड़की जो है ब्रिज से नीचे उतरने लगी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके शोल्डर पर वो बोरी अभी भी थी। वट वॉज इन इट, इसमें क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट, उसने देखा था कि वो प्लास्टिक का कप इसके अंदर डाल रही थी स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में तुमने क्या उठाया हुआ है? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, इसमें कुछ और चीजें हैं, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वैल्यू बड़ा आश्चर्यचकित था कि आखिर वो इसका करेगी क्या, वो क्या करती थी इनका। बट शी फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो शर्मा रहा था, इसलिए उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन मीन्स बहुत ज्यादा गर्म था, जैसे कि वो बल्ब फट रहा था। ऑन द टार मीन्स वो जो सड़क बनी हुई थी चारकोल की, उसको बड़ा ही गर्म कर रहा था। एंड वेलू बेयर फिट बॉन्ड, और वेलू क्योंकि नंगे पैर था, उसके पैर पूरी तरह से जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, किसी मड रोड पर चलने के जैसा नहीं था, मीन्स कीचड़ भरे रोड पर या धूल वाले रोड पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से तरबतर हो गया। सॉक्ड विथ मीन्स तरबतर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। टू वॉक इन द शेड, की छाया में चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उस लड़की के साथ साथ भी रहे साथ में उसी समय। शी वॉक रियली फास्ट, वो बहुत तेज चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, आखिर कितनी दूर था वो खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाकर वो रुके। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। कल्याण मंडपम यहाँ जो तमिल है साउथ में कल्याण मंडप होता है विवाह मंडप, कि श्री राज राजेश्वरी विवाह मंडप उस बिल्डिंग का नाम था। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से उस साइन बोर्ड को पढ़ा जो उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, और उसके ऊपर फूलों से एक लेटर से जो है बनाए गए थे, फूलों के से लेटर बनाए गए थे। इस पे लिखा था ग्रूम, जो दूल्हा है, जेवी विनयगन, उसका नाम क्या था? जेवी विनयगन। और ब्राइड जो दुल्हन थी उसका नाम था रानी, जो कि फूलों से लिखा गया था अक्षर बना के। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स, वेलू ने देखा, लगातार देखता रहा। एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारों की तरफ। पार्क्ड आउटसाइड, जो बाहर की तरफ पार्क की हुई थी, खड़ी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, एक जो गाड़ी थी उनमें से कार थी, उस पे फूल लगा रखे थे, चिपकाए हुए थे। एंड रोजेस टैप्ड, और जो गुलाब के फूल थे वो टेप कर से चिपका रखे थे ऑन टू इट, इसके ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और एक फूल को फट से तोड़ लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, अरे आओ, शी सेड, उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे? आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से हॉल को देखा और लोग जो अंदर खड़े थे उनको देखते हुए वेलू ने ये क्वेश्चन पूछा। होप्स, उम्मीद है, उम्मीद तो कर सकते हैं। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब, उस लड़की ने अपने अंगूठे को हिलाते हुए, शेकिंग मीन्स इस तरह से अंगूठा दिखाया उसकी तरफ करते हुए। अंडर हिज नोज, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, हाँ उम्मीद तो कर सकते हैं कि वेलू ने जब पूछा कि हम यहाँ पर खाना खाएंगे उस बड़ी सी बिल्डिंग में, अंदर लोगों को देखा उसने, तब उस लड़की ने कहा कि अपना नाक के नीचे थंब हिलाते हुए कहा उसने कि हाँ देखते हैं, उम्मीद तो करते हैं। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसे उस बिल्डिंग के उस हॉल के पीछे लेकर गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहां पर क्या था? एक बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़े का जो कूड़ादान था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जिसमें कूड़ा जो है बाहर निकल रहा था, इतना ज्यादा भरा हुआ था वो। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस ढेर पर 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर
बनाना लीफ, एक केले के पत्ते के लिए वो लड़ाई कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के पास जो एक मक्खियों का झुंड बजिंग कर रहा था, भिन भिना रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में एक सड़न की जो है बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, उस लड़की ने एक स्क्वैशी मसला सा कुचला सा हुआ बनाना उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और इसे वेलू को दे दिया। हेयर योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू एकदम से चौंक गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा कुचा खाना खाएंगे? ये व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ बिना छुआ अनछुआ खाना ही खाता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा। हियर सम मोर कैच, ये लो कुछ और भी है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने एक वड़ा भी उसकी तरफ फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने बड़े ही बुरी नजर से उसको देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे हीरो अब इसको खा भी लो। यू थिंक इट आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड, ये मत सोचो मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। टू बाय फूड फॉर यू, कि तुम्हारे लिए खाना खरीदूं। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो तुम्हें मिला है उसी को खा लो। अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे नहीं आ जाते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू अब भी हिचकिचाया। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट जो है उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने फटाफट वो बनाना और वड़ा खा लिए। हिज स्टमक फेल्ट बेटर, अब उसके पेट को थोड़ा सा अच्छा लगा था। इमीडिएटली, जल्दी से। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इससे 10 गुना ज्यादा और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना, लेकिन उस लड़की को वहां पर सिर्फ एक बनाना और मिला। विच शी एट हरसेल्फ, जिसे उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, हम जल्दी आ गए हैं। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी तक उन्होंने सिर्फ टिफिन मीन्स थोड़ा सा नाश्ता ही किया है, स्नैक्स ही खाए हैं। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक वे अपना लंच फिनिश नहीं कर देते। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड च्यू इट इनटू हर सैक, उसने क्या किया, बहुत सारी बॉटल्स थी जो उस ढेर से उठाई, अपने सैक में उनको डाला। देन शी वॉकड ऑफ, और वहां से चली गई। वेलू पैनिक्ड अप, वेलू और ज्यादा दुखी हो गया। ही रियलाइज दैट, उसे पता चला, उसने अनुभव किया कि दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उसे नहीं पता है कि वो कहाँ था। एंड व्हाट टू डू, और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो उसी से चिपका रहे, मीन्स उसी के साथ रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, शायद उसे लगता है कि उसे उस लड़की को ये सारा रास्ता पता है आसपास का। ही रेन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उस लड़की के पीछे दौड़ा। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता था। ए वट इज योर नेम, अरे तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे जल्दी भागते हुए उसने पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़ी। ओह हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, अच्छा तो तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। जया, मेरा नाम क्या है? जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो क्या कर रहे हो? हु गॉट यू फूड, खाना तुम्हें किसने खिलाया? कैन आई कम विद यू, क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वॉन्ट, हाँ आ सकते हो अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज फुल, यह बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा। टू गेट अनदर वन, ताकि मैं दूसरा बैग ला सकूं। नाउ सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर देयर। सी कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? तमिल कैन वेलू कैन रीड ओनली तमिल, वेलू सिर्फ तमिल पढ़ सकता था, इंग्लिश नहीं, क्योंकि जो इंग्लिश साइन बोर्ड्स है, ही कुड नॉट रीड दोज साइन बोर्ड्स, ही जस्ट सी द पिक्चर्स, ही जस्ट सॉ द पिक्चर्स। एंड तमिल साइन बोर्ड ही कुड रीड because the sign board of Kalyan Mandap and sign board of Central Jail. If you are not careful, you will soon be chutney. You will soon be counting bars there, the girl said.
What is she referring to? She is referring to that central jail. What does she mean when she says if you are not careful? Means she warned Velu that he must be careful, otherwise the police came to know that he had run away from his home, and the police caught him and put him behind the bars. Where did the girl lead Velu to? The girl led Velu to a big building where the marriage ceremony was going on. What did they get to eat? To banana and a vada. What work did she do? Think of one word answer. वो कुछ डर्टी चीजें उठा रही थी, अपनी बोरी में भर रही थी. It means she was doing rag picking. The single word is rag picking. Now thank you for watching the video. Tomorrow we'll do the next part of the chapter. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. जया और वेलू दोनों रोड के साथ साथ चलते रहे आधे घंटे तक. Until they came to a bridge across a dirty trickle of water. Until जब तक वे they came to a bridge, जब तक वो एक ब्रिज पर नहीं पहुंचे. across the dirty trickle of water. trickle होता है पानी का जमाव, एक गंदे पानी का जमाव था, उसके ऊपर एक पुल था. जब तक वो उस पुल पर नहीं पहुंचे वो आधे घंटे तक रोड के साथ चलते गए. वी आर इन ट्रिप्लिकन नाउ. अब हम कहाँ हैं? ट्रिप्लिकन में है. जया ने बताया. सी देखो, दैट्स बकिंगम कैनाल. वो कौन सी है? बकिंगम कैनाल है, नहर है. सेट जया ने कहा. वेलू स्टेयर्ड. वेलू ने देखा उसे, मीन्स ध्यान से लगातार देखा. दिस वॉज अ कैनल. दिस वॉज अ कैनल. ये क्या, ये कोई कैनल है क्या? ये एक नहर है. नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर. पुडल्स होते हैं थोड़ा थोड़े हिस्से में कुछ पानी का भर जाना, ऐसे कीचड़ टाइप जो भर जाता है पानी का, ऐसा किसी किसी जगह पर. नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर, पानी का जो जमाव था कुछ जगह पर उनके पास ही. वॉज अ रो, एक लाइन थी. ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स, एक ऐसी हट्स झोपड़ियाँ बनी थी जो कि स्ट्रेंजेस्ट थी. मीन्स काफ़ी अजीब सी अनोखी जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी. एक पूरी लाइन थी उन झोपड़ियों की. हैड एवर सीन, जो उसने शायद ही कभी देखी थी. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. वो हर तरह की चीज़ों से बनी हुई थी. मेटल शीट्स, कुछ मेटल शीट्स थी. टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, वुड, ब्रिक्स, ईंटें, टायर, मेटल शीट्स, लकड़ी, प्लास्टिक, सारी चीज़ें उसने उन झोपड़ियों में यूज़ की हुई थी. दे स्टूड क्रुकडली होता है मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से बनाई थी. वो ईंट सीमेंट की तो झोपड़ियाँ थी नहीं, वो अलग अलग चीज़ों से बनाई गई थी. तो वो क्रुकडली मीन्स टेढ़ी मेढ़ी थी. एंड लुक्ड, और ऐसे लग रही थी जैसे एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, कि वो किसी भी पल गिर सकती थी. इन दिस इज दिस वेयर यू लिव. क्या यही वो जगह जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज. ये घर तो बड़े अजीब हैं. सेड वेलू ने कहा. इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. हमारे गांव में तो जो घर है वो मड, कीचड़ से, मतलब गीली मिट्टी से, और पाम लीव्स, जो बड़े बड़े पाम के पत्ते होते हैं उनसे बने हुए होते हैं. एक ट्री होता है पाम का, उससे बने हुए होते हैं. जया वेंट अराउंड. जया आसपास गई. टू वन ऑफ द हट्स, उन्हीं एक झोपड़ी में से एक झोपड़ी में गई. एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना सैक जो है नीचे गिरा दिया. डम्प्ड में नीचे गिरा दिया, आउटसाइड, बाहर की तरफ उस झोपड़ी के. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. फिर उसने खाली उठाया, खाली जो बोरा था वो उठाया. लेट्स गो, चलो चलें. शी टर्न टू वेलू. वो वेलू की तरफ मुड़ी. एंड गेव हिम अ शो. एटलीस्ट हेल्प मी नाउ. और एकदम से उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब मेरी हेल्प करो. एक थैला उसने वेलू को भी पकड़ा कि ये लो देखो, जैसे ये शो एक पकड़ा रही है, ऐसी तरह से एक शेक है, और ये इसमें डंडी भी है जो उसको दे रही है वेलू की, ये लो तुम भी एक पकड़ो, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है. हेयर वियर दीज एंड कम विद मी. ये लो, ये पहन लो और चलो मेरे साथ. अब उसने कुछ, ये देखो चप्पल भी दी हैं दो टूटी हुई, और उसे कहा कि इन्हें पहनो और चलो. शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज. एक पुराने जूतों का पेयर उसने उसकी तरफ फेंका. विदाउट लेसेस, जिनमें लेसेस नहीं थे. एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स. और उस एक सैक और एक छड़ी उसके हाथों में फेंकी, पकड़ा दी. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेलू बड़ा ही असमंजस में था, उलझन में था. वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू.
विद दिस थिंग्स, आखिर वो इन चीज़ों से वो कौन सा काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, एक ही काम उसने अपने जो जमींदार था, मालिक था, उसके खेतों में काम किया था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, वीडिंग करना यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेतों में उनको निकालना, एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को चराने के लिए बाहर ले जाना। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या इस शहर में कोई खेत हैं। ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसने अपनी छड़ी को नीचे जो एकदम से टिकाया, मीन्स पटका। फार्म्स, खेत। देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, वी आर रैग पिकर्स यानी हम कूड़ा करकट कचरा उठाने वाले हैं, रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये मेरा सैक देखो, बोरी देखो, इसमें इसी तरह की सारी चीजें इकट्ठी कर रखी है मैंने। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, इकट्ठी की है कहाँ से, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, और कहाँ से, वेयर एल्स और कहाँ से, रबिश बिन कूड़ेदानों से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स, वेलू ने कभी इस तरह की कोई बात सुनी ही नहीं थी। ए ब्लॉक हेड, अरे ओ मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश नहीं है, कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, इस तरह की चीजें हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इस तरह की चीजें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम जाम बाजार में जग्गू को इसे बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू और भी ज्यादा कंफ्यूजन में आ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो आज तक सुना था, हैड हर्ड सुना था, और पीपल लोगों से, थ्रोइंग अवे रबिश की वो कूड़े को फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन, लेकिन क्यों कोई चाहेगा, एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, क्यों कोई इस कूड़े को खरीदना चाहेगा। हुज जैम बाजार जग्गू, कौन जैम बाजार का जग्गू। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, क्यों वो सारी चीजें खरीदता है। यू थिंक ही बायज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ दिखाने के लिए इनको खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इनको फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, अब चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय खराब करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू बिल्कुल नहीं ला। ही हैडंट रन अवे, ना वो भागा। कम टू दिस न्यू प्लेस, इस नई जगह पर आओ। टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, कि वो इस ऐसे मतलब नई जगह पर इसलिए तो नहीं भाग कर आया था कि वो इस तरह से आएगा और गार्बेज बिन में खोद खोद के कुछ कचरे निकालेगा। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसकी तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। लुक हियर, यहाँ देखो। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर यहाँ पर कोई हमसे पहले आ गया, वहाँ पर कोई हमसे पहले पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पर ऐसे मत खड़े रहो पोजिंग पोज बनाए हुए। बिग हीरो, ऐसा बड़ा सा हीरो का पोज मत बनाओ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने तुम्हारा पेट भरा आज। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाइट, अब वेलू ने अपने सिर को जो स्क्रैच किया, त्योरे फैलाई, एंड शाइट, और एक आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, आज के लिए, मैं अभी के लिए इसको एक काम कर लूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर, जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक मैं ये काम कर लूँगा। तो इस चैप्टर में यही था कि किस तरह से रैग पिकर्स का लाइफ होती है, जो घर से भाग जाते हैं बच्चे, वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काम करते हैं। वेलू एंड जया की ये स्टोरी थी। जया खुद एक रैग पिकर थी और वेलू ने भी अभी के लिए रैग पिकिंग का काम स्टार्ट किया था। जब तक उसे उम्मीद है कि जब तक उसे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता, वो ये काम करेगा, और उसे उम्मीद है कि वो अच्छा जॉब जरूर पालेगा। I'll send you the question answer in my next video. Thank you. Have a nice day.